विवाह के बाद देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर आनंद से रहने लगे। महातपस्वी महादेव पार्वती के प्रेम में पूरी तरह डूब गए थे। दोनों वर्षों तक प्रेम में डूबे विहार करते रहे। उधर तारकासुर का अत्याचार दिन रात बढ़ता जा रहा था। सभी को प्रतीक्षा थी शिव पार्वती की उस संतान का जो उन्हें तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। और आखिरकार वो दिन आया जब भगवान शिव की संतान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुमार कार्तिकेय अपने पिता की ही तरह बल, पराक्रम और शक्ति में श्रेष्ठ थे। उनके यज्ञोपवीत संस्कार के शुभ अवसर पर देवताओं ने उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें अपने अपने श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र और शक्तियां उपहार में दी। जैसे श्री विष्णु ने गदा और चक्र दिए, इंद्र ने ऐरावत और वज्र दिया, शिव ने त्रिशूल और लक्ष्मी ने कमल दिए। इसके बाद देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे कुमार, हम सभी को आपकी कब से प्रतीक्षा थी। ये सृष्टि वर्षों से तारकासुर के अत्याचारों से दुखी है। उस असुर का वध केवल आप ही कर सकते हैं। हे शिवपुत्र, जल्द से जल्द देवताओं की सेना की बागडोर संभालें और तारकासुर का वध कर सृष्टि की रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कुमार कार्तिकेय ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। फिर देवताओं की सेना तैयार की जिसका नेतृत्व खुद कुमार कार्तिकेय ने संभाला। फिर सभी अस्त्र शस्त्र धारण कर कुमार कार्तिकेय तारकासुर को ललकारने चल पड़े। पहले तो तारकासुर शिवपुत्र को देखकर हैरान रह गया। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका सामना सच में महादेव के पुत्र से हो जाएगा। लेकिन वो अपने घमंड में इतना चूर था कि उसे अपनी ओर आता काल नजर नहीं आ रहा था। वो कुमार कार्तिकेय को देखकर जोर से हंसा और बोला, ठीक सोचता था मैं कि देवता बल से तो हीन है ही, बुद्धि से भी हीन है। एक बालक को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, ये सोचकर कि वो मुझे मार डालेगा। अरे मूर्खों, तारकासुर को मारने के लिए केवल शिव पुत्र होना काफी नहीं है, इतनी शक्ति और सामर्थ्य भी होनी चाहिए जो इस संसार में किसी में नहीं। ये तो समय ही बताएगा तारकासुर कि कौन समर्थ है और कौन नहीं। हिम्मत है तो आओ और मुझसे युद्ध करो। पहले ही ये सृष्टि बहुत दुख भोग चुकी है, अब मैं एक क्षण के लिए भी उसका दुख नहीं बढ़ाऊंगा। तेरा अंत कर उसे सुखी करूंगा। कुमार कार्तिकेय की ललकार के साथ दोनों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अकेला तारकासुर सब देवताओं पर भारी पड़ रहा था। वीरभद्र ने अपने प्रहार से उसे घायल किया, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर से सीधा युद्ध करना आरंभ किया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शक्तियों से प्रहार किया। तारकासुर की शक्ति के आघात से कुमार कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गए। बेहोशी टूटने पर उन्होंने बड़े क्रोध से हर हर महादेव की हुंकार भरते हुए एक अत्यंत भीषण शक्ति तारकासुर के सीने पर दे मारी। उस प्रहार से उस राक्षस का सीना फट गया और वो तड़पते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ ही समय बाद खुद को अजर अमर समझने वाले तारकासुर ने प्राण त्याग दिए। उसका अंत देखकर सभी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों आदि में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। पृथ्वी और आकाश खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर कुमार कार्तिकेय की जय का उद्घोष करते हुए उनका पूजन किया और सब खुशी खुशी कैलाश लौट चले। वहां बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे महादेव और पार्वती को यह शुभ सूचना देने के लिए इस विजय के बाद कुमार कार्तिकेय को भी देवताओं में स्थान मिल गया और उनकी पूजा अर्चना होने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान शिव और देवी पार्वती के और भी संतानें हुई, लेकिन उनके जीवन में उस एक पुत्र का आना अभी बाकी था जिसके बिना ना सिर्फ उनका परिवार अधूरा था बल्कि ये संसार भी अधूरा था। हुआ यूं कि एक बार देवी पार्वती अपनी दो सहेलियों जया और विजया के साथ
कैलाश पर घूम रही थी। तभी जया ने उनसे शिकायत। महादेव और आपके भवन में जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, सभी महादेव के गण हैं। वे सभी महादेव के प्रति ही निष्ठावान हैं, आपके प्रति नहीं। उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर कभी महादेव और आप एक साथ कोई आज्ञा देंगे तो वे उनकी ही सुनेंगे, आपकी नहीं। विजया ने जया की बात का समर्थन करते हुए कहा। जया ठीक कह रही है देवी। काश हमारे पास हमारा अपना कोई एक गण होता, जिस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता, जो सिर्फ हमारा आदेश सुनता। देवी पार्वती उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गईं। उन्हें भी याद आया कि उनके भवन पर जो शिवगण तैनात हैं, उनको देवी पार्वती ने आज्ञा दी हुई है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भीतर न आ पाए। वो गण सबको रोकते हैं, लेकिन महादेव को नहीं। सच ही है, महादेव के गण केवल उनकी ही बात सुनते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे। एक बार देवी पार्वती नहाने से पहले उपटन लगा रही थी। तभी शिव जी उनकी आज्ञा के बिना वहां आ पहुंचे। ये देखकर देवी पार्वती फिर सोचने लगी। आज भी गणों ने मेरी अनुमति के बिना महादेव को अंदर आने दिया। मेरे भवन के द्वार पर कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जो केवल मेरी सुने और किसी से प्रभावित ना हो, महादेव से भी नहीं। वो केवल मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर न आने दे। ये सोचते सोचते उनका उपटन सूख गया। उन्होंने उस उपटन को उतारा और उसको इकट्ठा किया। फिर उसे एक छोटे बालक का आकार दे दिया। फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र बुदबुदाए। मंत्रों की शक्ति से उपटन से बने उस बालक में प्राणों का संचार हो गया। वो बालक जीवित हो उठा। वो देवी पार्वती से हाथ जोड़कर बोला। प्रणाम माता, मैं आपका सेवक हूँ और आज से हर पल आपकी सेवा में रहूंगा। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। पार्वती उस बालक को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे प्यार से गोद में बैठाया और कहा, तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे पुत्र हो। तुम्हें वे सारे अधिकार मिलेंगे जो मेरी सभी संतानों को मिलते हैं। आज से तुम्हारा नाम गणेश होगा और तुम पार्वती नंदन के रूप में जाने जाओगे। बालक गणेश के आने से देवी पार्वती और उनकी सखियां बड़ी प्रसन्न रहने लगीं। एक बार पार्वती अपने भवन में थी और उन्होंने बालक गणेश को बुलाकर कहा, पुत्र गणेश, मैं नहाने के लिए अंदर जा रही हूँ। तुम द्वार पर खड़े होकर ध्यान रखना कि कोई भी बिना मेरी आज्ञा के अंदर ना आ पाए। जो आज्ञा माता। और बाल गणेश भवन के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। एक बार फिर वहां महादेव आए। उनके गणों ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन उन्होंने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश की, बाल गणेश ने उनको रोक दिया। रुकिए, मेरी माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। एक बालक को द्वार पर ऐसी दृढ़ता से खड़ा देख शिवजी हैरान रह गए और बोले, तुम कौन हो बालक? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी उनके भवन में ना जा पाए। शिवजी बालक गणेश की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा ये बालक झूठ बोल रहा है। देखो, तुम जो भी हो, देवी पार्वती के भवन में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आप जो भी हो, माता की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। माता अभी स्नान के लिए गई हैं। जब वे आएंगी मैं उनसे अनुमति लूंगा। यदि वे अनुमति देंगी तो आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर गणेश जी टस से मस नहीं हुए। जब वो नहीं माने तो महादेव को उन पर क्रोध आ गया, मगर उन्होंने संयम से काम लेते हुए अपने गणों को आज्ञा दी। जाओ, इस बालक को प्रेम से समझाओ। अगर यह नहीं माने तो इसको यहाँ से उठाकर कैलाश से बाहर फेंक दो। गणों ने ऐसा ही किया। बालक गणेश को महादेव शिव की महिमा बताई, उनसे द्रोह करने को मना किया, मगर बालक गणेश ने उनकी एक न सुनी। वो अपनी बात पर अडिग रहे और बोले, आपके महादेव भले ही संसार के स्वामी हो, करता धरता हो, मगर मेरी स्वामिनी केवल मेरी माता है। मैं केवल उन्हीं का आदेश मानूंगा।
बालक गणेश की दृढ़ता देखकर शिवगणों ने उन पर बल प्रयोग करने की कोशिश की, मगर बालक गणेश ने उनको उठा उठाकर बुरी तरह पटक दिया। शिवगणों को भी आश्चर्य होने लगा, कितने छोटे बालक में इतनी शक्ति कहां से? जो खुद शक्ति के पुत्र थे, उनमें शक्ति तो आनी ही थी। अपने वीर गणों की दुर्दशा देखकर तो शिवजी का क्रोध और बढ़ गया, मगर बालक गणेश किसी भी तरह से किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तब महादेव ने खुद उन पर अपने बाण से प्रहार किया, लेकिन बालक गणेश ने अपनी शक्ति फेंककर शिवजी का धनुष गिरा दिया और उनके हाथों पर अपने शूल से प्रहार कर दिया। अब तो शिवजी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही झटके में बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस बालक का सिर कटा हुआ देखकर महादेव और उनके गण शांत हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था उन्होंने कितनी बड़ी विपत्ति को निमंत्रण दे दिया। थोड़ी देर बाद देवी पार्वती नहाकर बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र गणेश का सिर धरती पर पड़ा देखकर क्रोध से तमतमा गई। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे प्यारे पुत्र की हत्या की है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे पुत्र की हत्या के पाप का फल इस पूरे संसार को भुगतना पड़ेगा। देवी पार्वती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके मुंह में सैकड़ों अपने ही समान शक्तिशाली योगिनियां प्रकट हुईं, जो इधर उधर तबाही मचाने लगी, शिवगणों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। देवी पार्वती और उनकी योगिनियों के प्रकोप से सब जगह हाहाकार मच गया। सब देवता परेशान हो गए। महादेव को भी समझ नहीं आया आखिर ये क्या हुआ। तब महादेव पार्वती से क्रोध शांत करने की विनती करने लगे, जिसके लिए देवी पार्वती ने शर्त रखी। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मेरे पुत्र को वापस जीवित कर दिया जाएगा। साथ ही उसे देवताओं में सबसे ज्यादा मान दिया जाएगा। मेरा पुत्र गणेश सभी देवों का अधिपति प्रथम देव बनेगा। महादेव ने उनकी दोनों बातें मान ली और अपने गणों को आदेश दिया। जाओ, उत्तर दिशा में जाकर एक दांत वाले हाथी के बालक का सिर काट कर ले आओ। शिवगणों ने ऐसा ही किया। महादेव ने उस हाथी के बालक का सिर बालक गणेश के धड़ पर रख दिया और उनको जीवित कर दिया। बालक गणेश को जीवित देख पार्वती ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया और कहा, पुत्र, ये महादेव है, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। बालक गणेश ने ऐसा ही किया। तब से वो केवल देवी पार्वती के ही नहीं, महादेव के भी पुत्र बन गए। महादेव ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा यह मानस पुत्र सभी देवों में पहला देव कहलाएगा। इसके पास समस्त देवों की शक्तियां होंगी। ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला होगा। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले इसका नाम लेने का विधान होगा। इसका नाम लेने से सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और हर काम सफल होगा। जब तक ये संसार रहेगा, पार्वती पुत्र गणेश की कीर्ति बनी रहेगी। और उस दिन के बाद श्री गणेश भगवान शिव परिवार के अटूट अंग बन गए। कैलाश पर शिव परिवार आनंद पूर्वक रह रहा था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश बड़े हो रहे थे। उन्हें देखकर देवी पार्वती को वही चिंता होने लगी जो अक्सर माँओं को हो जाती हैं, अपने बेटों के विवाह की। देवी पार्वती ने ये चिंता महादेव से कही। स्वामी, दोनों पुत्र विवाह योग्य हो रहे हैं। हमें जल्द ही उनके लिए सुयोग्य कन्याएं देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। यह तो बड़ा शुभ विचार है पार्वती। तुम ही इस कार्य का शुभारंभ करो। जब देवी पार्वती ने कुमार कार्तिकेय और गणेश जी से इस बारे में बात की, तो वो दोनों बहुत खुश हुए और माता पार्वती से जिद करने लगे कि पहले मेरा ही विवाह हो। महादेव और देवी पार्वती बच्चों की ये जिद देखकर हंस पड़े। तब महादेव ने खेल खेल में दोनों के सामने एक शर्त रख दी। तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। तुम्हें अपने अपने वाहनों पर बैठकर
पृथ्वी माता की परिक्रमा करनी होगी। परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। पिता की शर्त को सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। मगर गणेश जी कहीं नहीं गए। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे और फिर बोले, आप दोनों एक आसन पर बैठ जाएं। मगर क्यों पुत्र? मुझे परिक्रमा करने से पहले आप दोनों का पूजन करना है। गणेश की बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए और आसन पर बैठ गए। गणपति जी ने उन दोनों का पूजन आरंभ कर दिया। पूजन में काफी समय जा रहा था। ये देखकर देवी पार्वती ने उनसे कहा, पुत्र गणेश, तुमको परिक्रमा के लिए देरी हो जाएगी। देखो तुम्हारे भाई कार्तिकेय कितनी जल्दी चले गए। ऐसा कहकर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए। फिर उन्होंने 7 बार शिव जी और देवी पार्वती की परिक्रमा की और कहने लगे, मैं शर्त जीत गया पिताजी। मैंने पहले परिक्रमा पूरी कर ली। अब पहले मेरा ही विवाह होगा। ये सुनकर शिव जी और देवी पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गणेश से पूछा, मगर शर्त तो धरती माता की परिक्रमा करने की थी, हमारी नहीं। लेकिन आपने ही तो ये विधान किया हुआ है कि माता पिता की प्रदक्षिणा से पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल मिलता है। तो फिर आप दोनों की प्रदक्षिणा करने से मुझे पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल मिलना चाहिए ना? महादेव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणपति की तेज बुद्धि और सूझबूझ से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश का विवाह पहले करने का निश्चय कर लिया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने प्रजापति विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ पूरे धूमधाम से श्री गणेश का विवाह किया। आगे चलकर इन दोनों पत्नियों से गणेश जी के 2 पुत्र हुए। रिद्धि के पुत्र का नाम क्षेम और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ रखा गया। उनकी एक पुत्री भी हुई जो संसार में संतोषी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उधर श्री गणेश अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे और इधर कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। नारद मुनि की तो आदत ही थी इधर की बात उधर करने की, इसलिए उनसे रहा न गया और वो कुमार कार्तिकेय से कहने लगे, नारायण नारायण, वाह कुमार वाह, तुम कितने मनोयोग से पूरी ईमानदारी के साथ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके लौट रहे हो। और एक तुम्हारे भाई गणेश हैं जिन्होंने अपने बुद्धि बल से जीतने का आसान तरीका खोज लिया और वो तरीका महादेव और माता पार्वती ने भी स्वीकार कर लिया। नारायण नारायण। अब देखो ना, तुम पृथ्वी के चक्कर ही काटते रहे और उधर गणपति रिद्धि सिद्धि से विवाह कर संतान सुख पाकर सुख पूर्वक रह रहे हैं। नारायण नारायण। ये सुनकर कुमार कार्तिकेय हैरान रह गए। कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर? ऐसी कौन सी चाल चली गणेश ने? नारद मुनि ने कुमार कार्तिकेय को सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोले, ये निश्चय ही माता का पक्षपात है। उन्हें तो शुरू से ही गणेश से विशेष प्रेम है। उसकी हर बात उन्हें हमेशा सही लगती है। मैं अब ऐसे पक्षपात करने वाले माता पिता के साथ नहीं रह सकता। और एक छोटी सी गलतफहमी के कारण कुमार कार्तिकेय क्रोधित होकर कैलाश जाने के बजाय वहीं से क्रौंच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव और देवी पार्वती को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो दोनों उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए और उन्हें मनाकर वापस लाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए, लेकिन कुमार उनसे मिले बिना ही किसी दूसरे स्थान पर चले गए। तब महादेव शिव वहां पास में ही कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन रूप में स्थापित हो गए और कुमार कार्तिकेय को मनाने का प्रयास करने लगे। वो शिव जो अनासक्त, अनादि, निर्लिप्त, निर्गुण थे, विवाह के बाद उन सभी पारिवारिक परिस्थितियों में फंसे जिनमें कोई भी गृहस्थ फंसता है, मगर सृष्टि के विकास के लिए ऐसा होना भी जरूरी है। महादेव शिव ने जितनी दृढ़ता से वैराग्य निभाया था उतनी ही निष्ठा से गृहस्थी भी निभाई, इसलिए वो आदर्श गृहस्थ भी कहलाए। उनका परिवार आदर्श स्थिति मिसाल कहा जाता है।
ब्रह्मदेव, मैं भगवान शिव को उनके मूल स्वरूप से जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे बताएं, शिव जी कौन हैं और पार्वती जी कौन है? नारायण नारायण। सृष्टि के निर्माता आप हैं, पालन करने वाले श्री हरि विष्णु हैं और संहार करने वाले महेश